Hello, bachcho, let's read the question. Using properties of determinant for the determinant having the element is m plus n to the whole square, l square, m into n plus l to the whole square, m square, n into l plus m to the whole square, a square, lm is equal to l square plus n square into l minus m into m minus n into n minus l. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट। कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एलएचएस की जो वैल्यू है, एलएचएस देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या है, m प्लस एन टू द होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2mn, और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें और सेकंड कॉलम को एड ऑन कर दें तो यहाँ से इसका मतलब हम लोग फर्स्ट कॉलम को क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे c1 प्लस c2 माइनस 2 इंटू c3। अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो एल है, अभी देखिए ये हो गया m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये हो गया प्लस एल स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2mn, वैल्यू क्या होगा 0। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर रिमेनिंग जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये स्क्वायर हो गया, ये एम स्क्वायर हो गया, ये एन स्क्वायर, ये एम इंटू एन, ये एल इंटू एन, ये एल इंटू एम। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फर्स्ट कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 1 1। ये हो गया एल स्क्वायर एम एन, ये हो गया एल एन, ये हो गया एल एम, ये वैल्यू हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया एन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों टर्म को क्या करना है, दोनों एलिमेंट को जीरो करना है। अब इसीलिए क्या करेंगे कि R2 को लिख देंगे R2 माइनस R1, और R3 को क्या लिख सकते हैं, R3 लिख सकते हैं R3 माइनस R1। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे ये m प्लस एन स्क्वायर ये तो कॉमन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे, तो ये 1 एल स्क्वायर एम इंटू एन, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब देखिए ये एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन माइनस एम एन। ओके, तो दोनों से अगर हम लोग एन कॉमन ले लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एल माइनस एम। सिमिलरली ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लें तो एम स्क्वायर, एम को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस एम, यहाँ से अगर सॉरी एल माइनस एन। ओके, ये वैल्यू हो गया क्या, ये हो गया एन। अब सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन एक चीज और देखिए, सेकंड जो कॉलम है, सेकंड जो रो है, इस रो में हम लोग अगर देखें तो देखिए एल माइनस एम है और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एम, एम प्लस एल। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करें कि एल माइनस एम को ही अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगी, हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सेकंड रो से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, सेकंड रो से कॉमन ले रहे हैं एल माइनस एम को, एल माइनस एम को। थर्ड रो से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, एन माइनस एल को, एन माइनस एल, एन माइनस एल। अब हमारे पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बचा, अब ये वैल्यू देखिए 1 एल स्क्वायर एम एन, 1 एल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या बचा, ये बचा 0। और यहाँ से देखिए ये m माइनस, हम लोग l माइनस एम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा माइनस ऑफ m प्लस एल, ये हो गया 0 माइनस ऑफ m प्लस एल, ये वैल्यू बचा, ये बचा 0। और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ n प्लस एल, माइनस ऑफ n प्लस एल, ये वैल्यू बचा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू l माइनस एम कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा m, यहाँ हो गया n और यहाँ हो गया m। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल माइनस एम, एन माइनस एल, और यहाँ पे 1 की करस्पॉन्डिंग अगर करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, माइनस एम इंटू एम प्लस एल, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया एन इंटू एन प्लस एल, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल माइनस एम, एन माइनस एल, ये वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एल प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल,
ओके, अब एल वाले टर्म को एक पास रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल माइनस एम एन माइनस एल, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम लोग करें इसको, अगर हम लोग ये देखिए, अब यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर है और प्लस एन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया एन माइनस एम, और यहाँ हो जाएगा एन प्लस एम। अब यहाँ पे देखिए माइनस एम एल है और ये प्लस एन एल है, तो यहाँ से अगर हम लोग सिर्फ प्लस एल को अगर कॉमन ले लें प्लस एल को, तो ये जाएगा एन माइनस एम, एन माइनस एम, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए एन माइनस एम ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट खींचेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ हो गया क्या, यहाँ हो गया एल माइनस एम एन माइनस एल, और यहाँ हो गया एन माइनस एम कॉमन है, तो ये अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, अब हमारे पास बचा एल प्लस एम प्लस एन। ओके, और यही हमसे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.